नमस्कार साथियों, मैं उपदेश घोष सुपर माइंड सेट चैनल पर आप सभी का तहे दिल से बंधन अभिनंदन स्वागत करते हुए आइए आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक का सिर क्यों मांगा। आइए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। वीर बर्बरिक महाराज भीमसेन के पुत्र घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक को जैसे ही पता लगता है कि कुरुक्षेत्र दरमियान भीषण युद्ध, विश्व प्रसिद्ध युद्ध होने जा रहा है, माँ के पास पहुंचते हैं। युद्ध भूमि में प्रवेश लेने के लिए माँ से अनुमति मांगते हैं। माँ थोड़ी सी चिंतित होते हुए बोलती है कि आपको 2 वरदान देना पड़ेगा, आप जा सकते हो रणभूमि में। माँ ने पहला वरदान मांगा। पहला वरदान यह है कि आप युद्ध भूमि में हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। बोले जो आज्ञा माँ। दूसरा वरदान, रास्ते में कोई राहगीर आपको मिले और आपसे कुछ मांगता है तो आपको देना होगा। बोले जो आज्ञा माँ। दोनों वरदान माँ को देकर अग्रसर होते हैं। जैसे ही रणभूमि की ओर अग्रसर होते हैं, धरती कांपने लगती है, कंपन होने लगती है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि कोई वीर योद्धा रणभूमि की ओर अग्रसर हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण साधु का भेष बनाकर वीर बर्बरिक के सामने पहुंचते हैं। परिचय पूछते हैं, आप कौन हो। वीर बर्बरिक अपना परिचय देते हैं, मैं घटोत्कच पुत्र श्री कृष्ण भक्त बर्बरिक हूँ और रणभूमि में युद्ध करने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बालक, आप युद्ध करने जा रहे हो, युद्ध की कुछ कलाएं भी जानते हो। वीर बर्बरिक अपनी परीक्षा देते हैं। बोले आप क्या जानना चाहते हैं। बोले ये पीपल का जो वृक्ष है इस पे अपनी कला दिखाइए। वीर बर्बरिक धनुष निकालते हैं और बाण चलाते हैं। एक ही बाण में पीपल के सारे पत्ते छेद देते हैं। एक पत्ता बच जाता है। तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वीर बर्बरिक बोलते हैं, हे साधु, अपना पैर हटाइए, वरना मेरा यह तीर आपके पैर को छेद देगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपना पैर हटाते हैं, पैर के नीचे एक पीपल का पत्ता है, वो पत्ता भी छिद जाता है। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये योद्धा रणभूमि में हाहाकार मचा देगा, अर्थात ये युद्ध को कभी समाप्त नहीं होने देगा। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप कौन से पक्ष की ओर से युद्ध करोगे। वीर बर्बरिक बोलते हैं कि माँ को दिया हुआ वचन, मैं हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेते हैं कि वाकई में आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो। अगर सच्चे भक्त हो तो श्री कृष्ण को क्या दे सकते हो। भगवान श्री कृष्ण बोलकर अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। जैसे ही मूल स्वरूप में आते हैं, वीर बर्बरिक नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। बोलते हैं, हे केशव, मैंने आपकी आराधना की है, पूजा की है, आपका शिष्य हूं, आपका भक्त हूं, आप जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मुझे आपका सिर चाहिए। वीर बर्बरिक तनिक भी देर ना करते हुए खंजर निकालते और सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, खुश होते हैं। उस कटे हुए सिर से बोलते हैं कि आपकी अगर कोई इच्छा हो तो बताइए। कटा हुआ सिर बोलता है, हे केशव, मैं ये विशाल का युद्ध देखने आया था, मेरी इच्छा ये है कि ये युद्ध को मैं देखूं। भगवान श्री कृष्ण वो कटे हुए सिर को उठाकर ऊंची एक पहाड़ी पर ले जाते हैं, ऊंचे स्थान पर, और ऊंचे स्थान पर ले जाकर कटे हुए सिर को रख देते हैं। वो कटा हुआ सिर संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखता है। युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को घमंड हो जाता है कि हे केशव, ये युद्ध हम जीत चुके हैं, हम विजयी हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का घमंड चूर करने के लिए उस पहाड़ी पर ले जाते हैं जहां वीर बर्बरिक का कटा हुआ सिर रखा है। उस कटे हुए सिर के सामने ले जाके पांडवों को खड़ा करते हैं और परिचय कराते हैं कि ये वीर बर्बरिक है, घटोत्कच पुत्र भीमपुत्र बर्बरिक है। अगर ये योद्धा रणभूमि में पहुंच जाता तो कभी युद्ध समाप्त नहीं हो सकता था। इधर वीर बर्बरिक को परिचय देते हैं कि ये आपके दादा परदादा हैं। वीर बर्बरिक, आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हुए, हम आपको वरदान देते हैं
इस युग में, कल युग में मेरे बाद आपकी पूजा होगी, जिंदगी भर युगों युगों तक आपकी पूजा अर्चना होती रहेगी। अर्थात इस सृष्टि पर जो भी जीव जंतु, मानव प्राणी, हारा हुआ प्राणी आपकी शरणागत आएगा, आप उनका सहारा बनोगे। अर्थात इसीलिए कहा गया है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलिए खाटू वाले श्याम बाबा की जय, खाटू वाले श्याम बाबा की जय।